वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं, आज हम डिस्कशन करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो मीनिंग में क्या आता है, इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल से डिफर करता है। वो किसी भी एंगल से हम उसको बराबर इक्वल नहीं मान सकते, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा ही होगा। नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, समान नहीं रहते। ईच इंडिविजुअल हैव देयर ओन पिकुलरिटीज, सभी के अंदर अलग अलग ट्रेड्स, क्वालिटीज या फिर जिसको अलग अलग खूबियां बोल सकते हैं, वो सब हम डेफिनेटली पाएंगे। देयर इज नो सिमिलरिटीज बिटवीन टू पर्सन्स और इंडिविजुअल्स इवन इफ पोजेसेस सिमिलर ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर वो सेम दिख भी रहे होंगे, उनका क्वालिटीज सेम भी होगा। सपोज जैसे कोई ड्रामा करते हैं, दो ही ड्रामा कर रहे हैं, दो ही कॉमेडियन है, दो ही कुछ अलग टाइप के सेम रोल करते हैं, या फिर एक्टिविटी जो भी वो डिस्पोज करते होंगे समाज में, फिर भी उनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड्स, क्वालिटीज के अंदर डिफरेंसेस होगा ही होगा। दे मे डिफर्स इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एट्सेट्रा। तो उसके अंदर हम फिजिकल में देख सकते हैं, मेंटल में हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, इस टाइप के डिफरेंसेस हो सकता है। और इसमें उसका जो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस भी हम बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पाया जाता है। फ्रांसिस गैल्टन इज द पायोनियर इन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस who conducted a number of systematic studies on individual differences। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर गेल्टन ने बहुत सारे सिस्टमेटिक स्टडीज किए हैं और उन्होंने समाज को बताए हैं या फिर कंट्रीब्यूट किए हैं। तो आइए देखते हैं कुछ डेफिनेशंस जो साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं, सी भी गुड। उन्होंने बोला है, द वेरिएशन ऑफ डिविएशंस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड विथ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज डिफरेंसेस व्हिच इज इन देयर टोटली डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। तो यहाँ देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जो डेविएशंस रहता है, जो वेरिएशंस रहता है, जो अलग अलग क्वालिटीज पाया जाता है, वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और वो बोलते हैं सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स और ए नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक ही गुण में या अलग अलग गुण में भी वो पाया जाएगा। फिर इन टोटली, अगर होल या टोटली बोलेंगे तो वही चीज उसको डिस्टिंग्विश करता है समाज में, मतलब वही ट्रेड नहीं होगा तो हम फिर जान नहीं पाएंगे कौन क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन है, उनके जैसे और भी एक जन होंगे, तो हम कैसे जानेंगे वो दोनों के अंदर डिफरेंसेस है बोल के। तो यही जो ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही देख के हम जान सकते हैं कि दिस इज अमिताभ बच्चन एंड दिस इज नॉट अमिताभ बच्चन। तो भले ही वो इक्वली सेम दिख सकते हैं बाहर से, मगर अंदर की जो क्वालिटीज है वो डिफरेंसेस आएगा। तो यही चीज एक इंडिविजुअल को और एक इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करवाता है और पहचान दिलाता है। फिर आगे आते हैं वुडवर्थ एंड मार्किस। उन्होंने बोला, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन ऑल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो फीलिंग्स है, थिंकिंग्स है, वही सब साइकोलॉजी के अंदर आता है। फिर आता है फिजिकल, जो शारीरिक गठन है उसमें भी डिफरेंसेस आ सकता है, चाहे बोली में समान हो, फिजिकल जो गठन है उसमें चेंजेस आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएगा। फिर मेंटल एबिलिटीज, जो मानसिक हम IQ बोलते हैं, उसमें भी डिफरेंस होगा। नॉलेज में डिफरेंस हो सकता है, हैबिट में डिफरेंसेस हो सकता है, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर ट्रेट्स, इस टाइप के डिफरेंसेस आता है, ये वुडवर्थ ने बोला है। फिर BF स्किनर ने बोला, इंडिविजुअल डिफरेंस इंक्लूड्स एनी मेजरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। मतलब यहाँ पर्सनालिटी में जो डिफरेंसेस आता है, उनके हाव भाव में हम बोल सकते हैं जो डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस मेजरेबल होना चाहिए बोल रहे हैं। मेजरेबल, कोई ज़्यादा, कोई कम, कोई बिल्कुल नहीं, इस टाइप के भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर कॉमेडियन है तो किसका ज़्यादा अच्छा लगता है कॉमेडी, किसका कम अच्छा लगता है, कोई इंस्टेंटली कॉमेडी करता है तो कोई सोच के भी करता है। इस टाइप के जो डिफरेंसेस है वही मेजरेबल होना चाहिए बोल रहे हैं। तो वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही है और वो मेजरेबल भी होता है, तभी हम उसको इंडिविजुअल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। जॉन ड्यूको, उन्होंने क्या बोला है, देखते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज लाइकली द स्टडी ऑफ ग्रुप डिफरेंसेस। द स्टडी क्लासिफाइड द इंडिविजुअल बाय एज, ट्रेड्स, सेक्स, रेस, social class and so on, observed the differences within and between those groups।
तो ड्यूस ने बोला है इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही है, उसमें ग्रुप डिफरेंसेस रहता है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इंडिविजुअल में कैसे किस टाइप का डिफरेंसेस आ सकता है, जैसे एज में हो सकता है, चाहे वो बराबर दिख भी क्यों ना रहे हो, उसमें एज में डिफरेंस होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 5 साल का होगा। उसके अंदर ट्रेड्स में जो छोटे छोटे क्वालिटीज, अंदर गुण या फिर हम खूबियाँ बोलते हैं, उसमें डिफरेंसेस आ सकता है। सेक्स में हो सकता है, कोई जेंट्स हो सकता है, कोई गर्ल्स हो सकता है, या फिर कोई ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, इस टाइप के। फिर यहाँ रेस में डिफरेंसेस आ सकता है, रेस मतलब कोई इंडियन हो और कोई अमेरिकन क्यों ना हो, इस टाइप के भी डिफरेंसेस, चाहे वो बराबर क्यों ना हो। तो इस टाइप के डिफरेंस के साथ साथ फिर सोशल क्लास सोशल, जैसे हमारे समाज में रहते हैं अपर कास्ट, अपर क्लास, लोअर क्लास, अमीर गरीब, इस टाइप के डिफरेंसेस भी आ सकता है। तो ऑब्जर्व द डिफरेंसेस विद इन एंड बिटवीन दोज ग्रुप्स। तो हम यहाँ ग्रुप में इस टाइप के भी अलग अलग डिफरेंसेस आ सकता है। तो आप भी देख सकते हैं, जैसे इंडियन अलग रहते हैं, अमेरिकन अलग रहते हैं, निग्रो अलग दिखते हैं, उनका हाव भाव, खाना पीना, ये सब भी डिफरेंसेस रहता है। तो इसको हम यहाँ डिफरेंसेस बोल सकते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंस यही सूचाता है, यहाँ दर्शाता है। आइए देखते हैं नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, या जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। तो वहाँ कैसे वो डिफर करता है, किस टाइप के नेचर्स वो दिखाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पाया जाता है, ये देखते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इज यूनिवर्सल, मतलब हर कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा, चाहे कोई भी कॉर्नर में क्यों ना हो, इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में क्यों ना हो, चाहे अमेरिका में हो या फिर इंडिया में क्यों ना हो, चाइना में क्यों ना हो, और एक कंट्रोल सिचुएशन भी क्यों ना हो, हर कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाए। इंडिविजुअल डिफरेंस में भी इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब एक इंडिविजुअल से और एक इंडिविजुअल में जो अंतर पाया जाता है, उसको हम यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस बोल सकते हैं। मतलब इंटर इंडिविजुअल, एक से और एक इंडिविजुअल डेफिनेटली ये पाया जाएगा। कोई बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा होगा तो थोड़ा कम एक्टिंग कर रहा होगा, फिर कोई किसी का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा तो और किसी का थोड़ा कम होगा। तो इस टाइप के डिफरेंसेस हम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोल सकते हैं। तो ये भी पाया जाता है। डिफरेंसेस में भी इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंट्रा मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है। डेफिनेटली आप देखे होंगे, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है, गीत गाता है, तो और कोई उतना ज़्यादा नहीं होता, बट जो गाना गाने में थोड़ा वीक है वो अच्छा डिबेट भी करता होगा, और जो सिंगर है वो डिबेट में जीरो भी होगा। तो एक में बहुत अच्छा सिंगिंग क्वालिटी है, एक में डिबेट क्वालिटी है। तो ये डिफरेंसेस पाया जाता है, इसको हम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं। तो फिर आ गया ये इंडिविजुअल डिफर्स इन डिग्री नॉट इन काइंड। तो इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं, कोई बहुत अच्छा, थोड़ा कम, कोई बिल्कुल वीक भी हम बोल सकते हैं। तो इस टाइप के जो डिग्रीज रहता है, तो इस टाइप के हम डिग्री में मेजर करते हैं, कोई अच्छा, कम अच्छा या मीडियम, इस टाइप के हम कोई या फिर हम उसको मार्क्स भी दे सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे डिग्री में इसको मेजर किया जाता है। फिर आगे आइए, बोथ वेरिएबिलिटी एंड नॉर्मलिटी आर फाउंड इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इफ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड देन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व विल बी फाउंड। तो यहाँ एक कर्व दिखाया गया है, देखिए, अगर हम सभी इंडिविजुअल्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई सपोज आईक्यू में यहाँ सपोज करते हैं हम, किसका आईक्यू ज़्यादा है, किसका कम है, किसका मीडियम है, इस टाइप के अगर सभी सपोज 1000% को लेंगे और इक्वली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली मतलब यहाँ जिसका जितना आईक्यू है उसी लेवल में डालेंगे। सपोज किसी का आईक्यू 10 है, 20 है, 30 है, फिर इस टाइप के हम डालते जाएंगे। तो फिर किसी का 80 होगा, 90 होगा, 120 भी हो सकता है। इस टाइप के अगर डालेंगे तो देखेंगे सबसे कम वाले बहुत कम होंगे, सबसे ज़्यादा वाले बहुत कम होंगे, और जो मीडियम वाले हैं वो बीच में बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। तो वो कर्व क्या बनेगा, इस टाइप का ये जो कर्व है ऐसे ही बनेगा। मतलब इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी हम बोल सकते हैं। 7th, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर रिलेटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, हमारे इंटेलिजेंस में जो डेवलप होता है, फिजिकल ग्रोथ जो होता है या डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, विकास बोलते हैं, उसके साथ साथ इंडिविजुअल के अंदर भी डिफरेंसेस चेंजेस आ जाता है। फिर आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी एस्क्राइब्ड टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाता है। सपोज किसी के घर में बहुत सारे एक्टर्स ही हैं, जैसे आप देखते हैं अमिताभ बच्चन है, उसके बेटे फिर एक्टर बनेंगे, फिर उसके आगे फिर एक्टर बनते जाएंगे। इस टाइप का डिफरेंसेस भी हम पाते हैं। मतलब
वही कैरेक्टरिस्टिक्स हेरिडिटी से भी कुछ कुछ वो लोग स्क्राइब करते हैं, क्वालिटीज लेके आ जाते हैं। जेनेटिक भी हम इसको बोल सकते हैं। इस टाइप का जो क्वालिटीज आता है वही भी एक डिफरेंसेस पैदा करता है। फिर आगे आइए, नाइन्थ, ईच इंडिविजुअल हैज ए यूनिक पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो सभी इंडिविजुअल के अंदर एक ग्रोथ करने का एक स्पेसिफिक क्वालिटी या उन्हीं के अंदर एक पैटर्न रहता है, वो उन्हीं के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। चाहे उनको कुछ खिलाओ पिलाओ या जितना ट्रेनिंग भी क्यों ना दो, उससे कोई फर्क नहीं रहता। वो अपने अंदर जो खूबियाँ रहता है वो भगवान ने दिया है, इसी के हिसाब से उनका ग्रोथ डेवलपमेंट आगे होता है। देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस ड्यू टू सेक्स, मतलब यहाँ जैसे मेल या फीमेल हम बोल सकते हैं, बॉयज या गर्ल्स बोल सकते हैं, या ट्रांसजेंडर भी बोल सकते हैं। इसी के अंदर इसी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका डिफरेंसेस क्या होगा। जैसे बॉयज हैं तो थोड़ा प्रॉम्प्ट रहते हैं, आगे निकल आते हैं, बट वहाँ गर्ल्स बोलेंगे तो वहाँ थोड़ा साई नेचर आ जाता है। या फिर यहाँ बोलेंगे तो सिंगिंग में थोड़ा गर्ल्स बहुत अच्छी गाती हैं। या फिर हम बोलेंगे मैथ्स कौन करता है अच्छा, तो बोलेंगे बॉयज अच्छे करते हैं। फिर वहाँ लिटरेचर किसका अच्छा होता है, तो गर्ल्स लोगों का बहुत अच्छा होता है। तो इस टाइप के डिफरेंसेस भी जनरली पाया जाता है। ऐसा नहीं कि यही है फाइनल है, बट ये देखा गया है, इस टाइप के डिफरेंसेस आता है। फिर आगे देखते हैं 11, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड। जैसे हमारा लर्निंग बढ़ता है, हम एजुकेटेड होते जाते हैं, शिक्षित बनते जाते हैं, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर जो डिफरेंसेस है वो भी चेंजेस होता जाता है। जो खराब क्वालिटी है धीरे धीरे कम होता जाता है, गुड क्वालिटी जो है वो आगे फ्लोरिश करता है, बढ़ता रहता है। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस बोलते हैं, इंटर रिलेटेड भी बोल सकते हैं लर्निंग के साथ। 12 में आता है इंडिविजुअल डिफरेंस इन वन एरिया अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस अनदर एरिया। मतलब एक एरिया में अगर अच्छा है तो उसका और अलग एरिया में इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखते हैं किसी का इंटेलिजेंस IQ क्वोशेंट जिसको हम बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट बहुत अच्छा है, सपोज उसका 100+ है, तो उसका क्या होगा, इधर अचीवमेंट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। जैसे कोई एग्जाम देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट लाएगा, पास हो जाएगा, फिर पास होने के बाद उसका जो भी टारगेट होगा वो जॉब मिल जाएगा, या फिर वो कुछ नया कर सकता है, या फिर आइंस्टाइन जैसे कुछ नया नया निकाल सकता है, इनोवेशन कर सकता है, या फिर वो थ्योरम निकाल सकता है। इस टाइप के नए नए वो इन्वेंशंस वो नया निकाल सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्यों कर पाया, क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ जो है वो हाई लेवल का था। तो वैसे IQ अगर इधर अच्छा है तो इधर इनोवेशन और नया नया कुछ भी निकाल पाएगा। इस टाइप के डिफरेंसेस भी हम पाते हैं। तो ये जो 12 नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस हमने अभी डिस्कस किए, तो इसके अंदर हमने अभी देखा दोस्तों मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। You may like the channel, subscribe the channel for getting more such informative and educational videos henceforth. Thank you for watching. Bye.